नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसान पाठशाला मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा एएसआई सर्वे को लेकर दिए गए विवादित बयान के विरोध में अधिवक्ताओं ने पोस्टर जारी कर उन्हें मानसिक रूप से बताया विक्षिप्त। बीएचयू गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग द्वारा विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर निकाली गई जागरूकता रैली। और पूर्व क्रिकेटर व कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस द्वारा आयोजित पंचक्रोशी यात्रा से पूर्व मणिकर्णिका घाट पहुंचकर किया पूजन अर्चन। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसान पाठशाला मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने वाराणसी के आयुक्त सभागार में किसान पाठशाला मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। किसान पाठशाला प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर किसानों को जागरूक करने का कार्य करेगी। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल किसान सम्मान निधि के रूप में देश के करोड़ों किसानों को उनके खाते में सम्मान राशि प्रदान की। इससे किसानों को जहां पर कृषि कार्य करने में आसानी रहेगी, वहीं पर वो अपने अन्य कार्य भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए 2023 को भी श्री अन्न वर्ष घोषित किया गया है। इसके तहत मोटे अनाज के उत्पादन सहित उनके व्यापार और विपणन में बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जाएंगे और अगले 4 सालों में श्री अन्न को प्रदेश में व्यापक रूप से बढ़ावा प्रदान कर दिया जाएगा। इसके अलावा खेती के लिए किसानों को हर संभव सहायता के साथ साथ सिंचाई के प्रमुख साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रदेश के कुछ हिस्सों में अभी कम वर्षा हुई है, लेकिन इसका अभी इंतजार किया जा रहा है और उम्मीद है कि अच्छी वर्षा से धान की पैदावार अच्छी होगी। इस अवसर पर कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित विभिन्न जिलों से वर्चुअल रूप से जुड़े कृषि अधिकारी शामिल रहे। देखिए, अभी कृषि विभाग ने श्री अन्न के बीज 60,000 से ज्यादा किसानों को उपलब्ध करवाए हैं और अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि यदि कुछ बीज मिल जाएंगे तो उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। और हाईब्रिड पर हमने 50% अनुदान पर किसानों को हम बीज दे रहे हैं, ज्वार, बाजरा और मक्का के। और उसके संदर्भ में अभी हमने फोन से एसडीएम साहब को कहा है कि थोड़ा उसको और सरल कर देंगे प्रक्रिया, और 1 हफ्ता अभियान चला करके सोमवार के बाद सभी विकास खंडों पर हमारे स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से 50% अनुदान पर किसानों को हाईब्रिड ज्वार, बाजरा और मक्के का बीज मिलेगा, जिससे जो खेती अभी अनसोल्ड है उसके ऊपर वो सोइंग कर सके, उस पर बुवाई कर सके। नहरों से पानी और जो पंपिंग स्टेशन, नहरों को फुल स्ट्रीम पर चलाए जाने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस हालात को रोज उसकी समीक्षा कर रहे हैं, उनकी नज़र है। अभी ऐसी चिंताजनक स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार सतर्क है और वह सिंचाई साधनों का पूरा उपयोग करने के लिए सिंचाई विभाग को उन्होंने निर्देश दिया है, जिसके माध्यम से सभी नहरों में पानी दिया जाएगा। और जो राजकीय नलकूप हैं या निजी नलकूप हैं, उनके ट्रांसफार्मर यदि खराब हैं तो वो तुरंत प्राथमिकता पर बदले जाएंगे, जिससे कि सिंचाई में किसी तरीके का व्यवधान न हो। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा एएसआई सर्वे को लेकर दिए गए विवादित बयान के विरोध में अधिवक्ताओं ने पोस्टर जारी कर उन्हें मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया। वाराणसी के अधिवक्ताओं ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें उनको मानसिक रूप से विक्षिप्त बताते हुए उन्हें पागल खाने भेजने की बात कही गई है। इस बाबत अधिवक्ताओं ने बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पूर्व में रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था। इसके बाद लगातार हिंदू धर्म को आघात करने वाले बयान देते चले आ रहे हैं। इस बीच बाबा काशी विश्वनाथ के एएसआई सर्वे पर जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उनका कहना था कि एएसआई सर्वे केदारनाथ में होना चाहिए और जब वहां पर ये सर्वे होगा तो वहां पर बौद्ध मंदिर मिलेगा। अधिवक्ताओं ने कहा कि बाबा श्री केदारनाथ का धाम सनातनियों के लिए सबसे पवित्र धाम है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बयान दिया है कि केदारनाथ की खुदाई होगी तो वहां पर बौद्ध मंदिर मिलेगा, क्योंकि वहां बौद्ध मंदिर को तोड़कर केदारनाथ धाम बनाया गया है।
इस प्रकार के उल जुलूल बयान को देखते हुए हमने ये पोस्टर जारी किया है और दीवारों पर चस्पा किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार का बयान हिंदू धर्म में रहते हुए हिंदू धर्म के लिए दे रहे हैं, उससे वो अपनी राजनीति तो चमकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सनातनियों में उनके लिए इस प्रकार के बयान देने की वजह से आक्रोश है। कि जिस प्रकार से वो लगातार एक राजनीतिक रूप के विक्षिप्त मानसिकता वाला व्यक्तित्व उनका जो दर्शाता है, तो हमारे कचहरी के अधिवक्ता बंधुओं ने एक संकल्प पत्र के साथ ये जारी कर दिया है कि वो पागल हो चुके हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी। और श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जो बयान लगातार आ रहे हैं, धर्म को ठेस पहुंचाना, हिंदू धर्म और सनातनियों के खिलाफ लगातार बोलना, ये अपनी राजनीति को तो चमकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन एक प्रकार से जो हिंदू धर्म है, जो सद्भाव और जो संस्कार भारत का रहा है, उसके खिलाफ ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में इस स्थिति में इनको अधिवक्ता समाज और बनारस के लोग और तमाम पूरे देशवासी इनको एक प्रकार से पागल घोषित कर रहे हैं। और उसी के स्थिति परिस्थिति को देखते हुए बनारस कचहरी के अधिवक्ताओं ने एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें लिखा हुआ है कि ये पागल हो चुके हैं, ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, इन्हें नज़दीक के पागलखाने में तत्काल भरा जाए। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहाँ रहते हैं ये तो एग्जैक्ट बनारस कचहरी के अधिवक्ताओं को पता नहीं है, लेकिन उल जुलूल बयान उनका लगातार मानसिक स्थिति को दर्शाता है कि किस प्रकार वो पागलपन के शिकार हो चुके हैं। कभी रामचरितमानस को लेकर के बोल देना, कभी हिंदू धर्म में रहते हुए, हिंदू धर्म के होते हुए हिंदू धर्म के ऊपर कटाक्ष करना, आक्षेप करना। और हद तो तब हो गई जब बाबा विश्वनाथ के ASI सर्वे को लेकर के जब उनसे सवाल पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि केदारनाथ जो हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, बाबा का धाम है, उसका अगर खुदाई करेंगे, ASI सर्वे वहाँ होना चाहिए, और वहाँ होगा तो वहाँ बौद्ध मंदिर मिलेगा। अब बौद्ध मंदिर को तोड़ करके वहाँ केदार मंदिर बना है, तो मुझे लग रहा है कि ये केवल और केवल पागलपन का निशानी है। इसलिए आज हमने एक पोस्टर जारी किया है और हमने आप मीडिया के माध्यम से पूरे देश के लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि जहाँ भी स्वामी प्रसाद मौर्य मिले, नज़दीक के पागलखाने में उनको भर्ती कराने का कष्ट आम जनमानस करे, क्योंकि 140 करोड़ देशवासियों के भाव को, भावना को, उनके संस्कृति को, उसके संस्कार को गाली देने का काम लगातार पागलपन की तरह ये कर रहे हैं। तो उस आम जनमानस से निवेदन है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जहाँ भी दिखे, जिस जिले में दिखे, जिस भी जिले में रहें, वहाँ के नज़दीक के पागलखाने में उनको दाखिला दिलाने का कष्ट करें। आम जनमानस से अपील करने के लिए हमने पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में क्या था? बनारस आएंगे तो उनको ले जाकर के पागलखाने हम लोग भर्ती करा देंगे। दीनदयाल पागलखाना है ये बनारस में अपने। क्या पोस्टर में क्या दर्शाया गया है? पोस्टर में यही दर्शाया गया है कि ये मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। जिस किसी भी भाई बंधु को जहां भी दिखे, इनको तत्काल नज़दीक के उस जिले के पागलखाने में भर्ती कराने का कष्ट करे, ताकि देश में धर्म के लेकर के जो धर्म को मानने वाले हैं, सनातन प्रेमियों के खिलाफ कोई इस प्रकार का उल जुलूल बात न करे, हमारे भगवान के, हमारी आस्था पर ठेस न पहुंचाए। ऐसे पागलों को पागलखाने के ही अंदर रहना चाहिए, उनको समाज में छोड़ना, खुला छोड़ना समाज के लिए घातक है। BHU गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग द्वारा विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर जागरूकता रैली निकाली गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के अंतर्गत पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी विश्व हेपेटाइटिस दिवस का आयोजन किया गया। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के द्वारा रैली निकाली गई, जो BHU स्थित मल्टी सुपर स्पेशलिटी गेट से निकलकर सरसुंदर लाल हॉस्पिटल IMS से होते हुए मल्टी सुपर स्पेशलिटी पहुंचकर समाप्त हुई। जागरूकता रैली में विभाग के लगभग 60 चिकित्सक सम्मिलित रहे। इस दौरान सभी लोग हाथों में लोगों को जागरूक करने के लिए तख्तियां लिए हुए थे। बता दें कि मरीजों का हेपेटाइटिस B एवं C की स्क्रीनिंग जांच निःशुल्क किया गया। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के अंतर्गत संचालित वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम 14 सितंबर 2020 से संचालित है। इसके अंतर्गत मरीजों का निःशुल्क जांच एवं वायरल लोड टेस्ट एवं निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। जागरूकता रैली के दौरान गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष एवं प्रोग्राम के नोडल अधिकारी प्रोफेसर VK दीक्षित, माइक्रोबायोलॉजी विभाग की प्रोफेसर शंपा अनुपूर्वा एवं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के डॉक्टर SK शुक्ला, डॉक्टर DP यादव, डॉक्टर अनुराग तिवारी, डॉक्टर विनोद कुमार एवं डॉक्टर ब्रजेश पांडे सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। और इसका उद्देश्य है जागरूकता फैलाना लोगों में हेपेटाइटिस B और C के बारे में, ताकि हेपेटाइटिस B और C को हम लोग अपने देश से हटा सकें और लोगों के लीवर को सुरक्षित कर सकें।
ये जागरूकता फैलाने के लिए रैली है। ये नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत आज विश्व हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है। इसमें ज़्यादातर हम लोग हेपेटाइटिस बी और सी का हम लोग जांच और निदान करते हैं। ये चल रहा है ओपीडी, हम लोग सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक से हम लोगों ने शुरू किया है। सारे डॉक्टर गण हैं इसमें और हम लोग ओपीडी का चक्कर लगा करके इमरजेंसी से होते हुए अब वापस हम लोग डिपार्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर व कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस द्वारा आयोजित पंचक्रोशी यात्रा से पूर्व मणिकर्णिका घाट पहुंचकर पूजन किया। पूर्व क्रिकेटर व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू धार्मिक यात्रा पर वाराणसी पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस की ओर से आयोजित 5 दिवसीय पंचक्रोशी यात्रा से पहले वे मणिकर्णिका घाट पर विधिवत पूजन पाठ करने पहुंचे। मणिकर्णिका घाट स्थित कुंड में ब्राह्मणों ने यात्रा से पहले विधि विधान और पूरे अनुष्ठान के साथ पूजन पाठ किया। तत्पश्चात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने यात्रा में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आमजनों को शुभकामना संदेश भी प्रेषित किया। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया कि काशी जैसी अति प्राचीन और ऐतिहासिक धरती पर आने का सौभाग्य तब मिलता है जब पिछले जन्मों में कोई पुण्य का काम किया गया हो। कांग्रेस ने इस यात्रा के जरिए विश्व और भारत में शांति की कामना भी की ताकि देश शांतिपूर्वक आगे बढ़ता रहे। ऐसा है, कितने दिनों तक चलेगी यात्रा ये? गौरवपूर्ण बिताया हुआ 1 घंटा कीर्ति रहित युगों से कहीं बेहतर होता है। बुलबुला चाहे एक पल क्यों ना जिए, लेकिन सबसे ऊंचा होकर जीता है। जो समय इस घाट पे गंगा माई के किनारे इतिहास का गौरव देखते हुए बिताया, वो मेरा सौभाग्य है। और सबसे बड़ी बात है, पुण्य तिथि है, पुण्य मास है। ऐसे समय पे आता ही वो है जिसने पिछले जन्मों में कुछ ऐसा पुण्य किया हो जो फलित होता है। देखिए, गुरु नानक साहब ने कहा सर्बत का भला, यही धर्म है कि सबका भला जो करेगा वही परमात्मा को समझा है। नारायण ने कहा वासुदेवम कुटुंबकम, कि ये जगत एक परिवार है और परिवार की तरह ही रहना चाहिए। दशमेश पिता ने कहा मानस की जात सब एक पहचान बो, एक ही पहचान है मानस की। एकस पिता एकस के हम बारिक। और भगवान शंकर, मेरी गुरुमाई पार्वती, उन्होंने ये कहा कि विश्व के कल्याण में हम सबका कल्याण निहित है। जैसे तिलों में तेल है, सागर में लहरें, फूलों में खुशबू, गन्ने में गुड़, दूध में मक्खन दिखाई नहीं देता, वैसे ही परमात्मा हरि नारायण अल्लाह वाहिगुरु बनके हर एक मनुष्य कण कण में, जन जन में बसा है। जो क्रिएशन है वो क्रिएटर ने अपनी कुदरत में ही बसाई है। जो इसका सम्मान करेगा, इसकी वृद्धि के लिए काम करेगा, विश्व के कल्याण की मनोकामना करेगा और उस कर्म में आगे बढ़ेगा, वही कर्म योगी है और वही उसका खुद का कल्याण होगा। निजी स्वार्थ में जीने से इस प्रकार की यात्रा करना धर्म पलायन है। धर्म क्या है दोस्त? धर्म क्या है? भूखों को रोटी खिला देना, रोते हुओं को हंसा देना, समाज की हर बाधा को हटा देना और उजड़े हुओं को बसा देना। तो यही मानव कल्याण में धर्म बसा है। परित्राणाम साधुनाम विनाशाचाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। जब जब धर्म कार्य से मनुष्य पीछे होगा, जब जब जुल्म होगा, जब जब धर्म करने वालों को डंडा चलेगा, परमात्मा खुद धर्म की स्थापना अपने लोगों के जरिए या अवतारित होकर करता है। बिंदु माधव वार्ड से विधायक नीलकंठ तिवारी के नेतृत्व में स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश पर वाराणसी नगर निगम के सभी वार्डों में स्वच्छता जागरूकता रैली निकालने के क्रम में बिंदु माधव वार्ड में स्वच्छता जागरूकता रैली विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी के नेतृत्व में निकाली गई। रैली में विधायक मंडल अध्यक्ष सहित वार्ड की पार्षद ने लोगों से अपील की कि वो अपने वार्ड को स्वच्छ रखने में सहयोग करे, जिससे हमारे वार्ड के साथ साथ नगर निगम वाराणसी स्वच्छता में अपना सहयोग दे सके।
जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र स्वच्छ रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा के मंडल अध्यक्ष नलिन नयन मिश्र, पूर्व मंडल अध्यक्ष नरेंद्र पांडे, स्थानीय पार्षद कनकलता मिश्रा, डॉ राजेंद्र प्रसाद, विभूति नारायण मिश्रा, रोशन सेठ इत्यादि लोग शामिल रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में यह तय किया गया है कि काशी को इस बार स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 पर लाना है। इसमें नगर निगम के साथ साथ काशी के प्रत्येक जन अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए लगा हुआ है। उसी क्रम में आज एक जन जागरूकता रैली दक्षिणी विधानसभा के बिंदु माधव वार्ड में निकाला गया। अन्य सभी वार्डों में, काशी के सभी वार्डों में इस तरह की जन जागरूकता रैली, साथ ही साथ जन जागरूकता बैठक, लोगों को अवेयर करना, स्वच्छता के बारे में बताना और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ध्येय वाक्य है स्वच्छता, उस स्वच्छता को काशी में पूरी तरह से चरितार्थ स्वरूप देना, यह भाव लेकर के यह रैली निकाली गई। कार्यकर्ताओं में जो जोश है, जोश के साथ आज हैं हम कार्यकर्ताओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, आपको मैं बताऊं, काशी में और विशेष करके दक्षिणी विधानसभा में हम लोगों ने लगभग हर महीने, हफ्ता भर, 10 दिन, साप्ताहिक ऐसे करके स्वच्छता का कार्यक्रम हर वार्डों में चलाया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में 75 दिवसीय स्वच्छता कराया। उसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री काल के 9 वर्ष पूरे होने पर पूरे 24 वार्ड में 9 दिन का 216 जगह इसे करके स्वच्छता का अभियान चलाया गया। उसके साथ साथ अब स्वच्छता सर्वेक्षण का कार्यक्रम जो शुरू हो रहा है, इसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार स्वच्छता को लेकर के सजग हैं और प्रत्येक वार्डों में यहाँ के पार्षद, यहाँ के लोग, सभी लोग लग करके स्वच्छता का कार्यक्रम चला रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नियम व शर्तों के साथ प्रशासन द्वारा नौका संचालन की अनुमति नाविकों को दी गई। मांझी समाज के लोगों के साथ जल पुलिस पर एक गोष्ठी आयोजित की गई, जिस पर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सहायक पुलिस आयुक्त दशा सुमेध के आदेश की क्रम में शर्तों के साथ बड़ी बड़ी मोटर बोट का संचालन तत्काल प्रभाव से प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें जिस मोटर बोट की क्षमता 50 यात्रियों की बैठने की है, उस पर 25 लोग ही बैठेंगे। सभी यात्री लाइफ जैकेट अवश्य पहनेंगे। जिस मोटर बोट की क्षमता 20 यात्रियों की है, उस पर 10 यात्री ही बैठेंगे। बिना लाइफ जैकेट कोई भी मोटर बोट संचालित नहीं होगी। मोटर बोट का संचालन समय सुबह 6 बजे से सायंकाल 5 बजे तक ही होगा। 5 बजे के बाद सभी प्रकार की मोटर बोट संचालन से अग्रिम आदेश तक प्रतिबंधित रहेंगे। आज यहाँ पर हम थाना जल पुलिस में प्रभारी जी के साथ एक बैठक करने आए थे, क्योंकि हमारी नौका संचालन पिछले 6 दिन से बंद पड़ी थी। तो हम लोगों ने गुहार लगाई यहाँ जल पुलिस में, तो हमारे प्रभारी जी ने एसीपी साहब से वार्ता कर और उन्हीं के आदेश से नौका संचालन को शुरुआत करने की बात कही है, जो आज से शुरू होगा। और इसमें लगभग हम लोगों ने, जो कि हमारे लाइसेंस का नियम है, लाइसेंस के नियम के हिसाब से ही नौका संचालन शुरू करने की बात कही गई है, क्योंकि अगर गर्मी में हम 50 को बैठाते हैं तो बरसात में नियम तो वो 25 आदमी का हो जाता है। तो हम लोगों ने भी इस बात को माना है और अभी जो नौका संचालन शुरू हो रहा है उसमें 50 आदमी के नाव पर 25 आदमी बैठा के हम लोग नाव चलाएँगे। और लाइफ जैकेट 100%, इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं होगी। 100% लाइफ जैकेट लोग को लेना होगा और साथ ही साथ उनको अपने साथ एक बड़ी रस्से की भी ज़रूरत पड़ेगी। नाव में रस्सा रख के वो नौका संचालन करेगा। और हम लोगों ने लगभग समाज के सभी वरिष्ठ लोगों ने यह तय किया है कि अगर किसी ने किसी तरह की गलती, नियम का किसी तरह का उल्लंघन किया तो समाज उनका कोई साथ नहीं देगा और उस दोष के भागी वो खुद होंगे।
अगर किसी ने नियम कानून, क्योंकि जान माल की सुरक्षा से बड़ा हमारा कोई दूसरा कार्य नहीं है। लोगों की जीवन की सुरक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य है। जीवन की सुरक्षा के साथ किसी ने किसी तरह की कोताही की तो वो सज़ा का भागी होगा और प्रशासन उसको जो भी सज़ा देगी उसमें हमारे समाज के किसी व्यक्ति का कोई भी हाथ नहीं होगा कि जाके उनका मदद करेगा। उसकी जिम्मेदारी खुद होगी जो गलती करेगा। छात्रावास में दुर्व्यवस्था को लेकर धरने पर बैठे बीएचयू राजा राम मोहन राय छात्रावास के छात्रों का धरना समाप्त हुआ। बीएचयू में राजा राम मोहन राय छात्रावास के छात्रों का समूह वीसी आवास के बाहर धरने पर बैठ गया। छात्रों का कहना था कि उनके हॉस्टल में पूरी तरह से असुविधा फैली हुई है। हॉस्टल के वार्डन द्वारा उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। धरने पर बैठे छात्रों ने आरोप लगाया कि हॉस्टल में पहले 2 मेस चलता था, लेकिन अब सिर्फ एक ही मेस चलाया जा रहा है, जिससे हॉस्टल में मौजूद 500 छात्रों को सही से भोजन नहीं मिल पा रहा है। वहीं हॉस्टल में स्वच्छ पानी भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वाटर कूलर ज्यादातर खराब है। छात्रों ने वार्डन पर आरोप लगाया कि वार्डन से इन सभी को लेकर हमने कई बार बातचीत की, लेकिन वो हम लोगों से इस मामले में बात ही नहीं कर रहे हैं। वीसी आवास के बाहर छात्रों के समूह ने जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने वार्डन को हटाने की मांग की। छात्रों ने कहा कि हमारी जो मांग है उसको लेकर हमने 4 महीने पहले भी अपना विरोध दर्ज कराया था। तब हमें आश्वासन मिला था, लेकिन हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया, जिससे क्षुब्ध होकर हम पुनः धरना देने हेतु बाध्य हुए हैं। वहीं शुक्रवार को राजा राम मोहन राय छात्रावास के छात्रों का धरना अपने वार्डन से फोन पर वार्ता के बाद समाप्त हो गया। हम लोग की समस्या ये है कि हम लोग को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिले, जैसे कि पानी की सुविधा। हम लोग को नया वाटर कूलर लगाया जिसमें बहुत गंदा पानी आता है, कभी छिपकली मरी हुई मिलती है, कभी पानी बदबू करता है। दूसरी समस्या हम लोग को खाने को लेकर है। हम लोग पूरे हॉस्टल में 500 बच्चे हैं, जबकि सिर्फ चलता एक मेस है। कभी खाना मिलता है, कभी खाना नहीं मिलता है। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। वार्डन साहब जैसे कि कुछ खेल के लिए उनके पास फंड है जो कि वो जारी नहीं करते हैं, बच्चों को खेलने का सामान नहीं देते हैं। बाकी हम लोग के यहाँ कुछ टेबल टेनिस का है तो उसके लिए सामान भी नहीं आता है, क्रिकेट खेलने के लिए नहीं आता है, वॉलीबॉल का आता है। और भी बहुत सारी समस्या है जो कि वार्डन साहब एक और सबसे बड़ी जो अभी पिछले महीने की समस्या बताई है, जैसे हम लोग को पानी गंदा मिलता है तो हम लोग बाहर से पानी मांगकर पीते हैं। वार्डन साहब की तानाशाही ये है कि उन्होंने बाहर से पानी मंगाना हम लोग का बंद कर दिया है। पानी अंदर नहीं आने देते हैं। खाना हम लोग को अच्छा नहीं मिलता है तो हम लोग बाहर से टिफ़िन मंगाते हैं, वो भी टिफ़िन अंदर नहीं आते हैं। और हम लोग अगर ऑर्डर करके भी मंगाते हैं तो ऑर्डर लाने वाले एजेंटों को भी अंदर नहीं लाने देते। तो यही सारी सुविधा जो है असुविधा है, जो इसके वजह से हम लोग यहाँ आए हैं और वीसी के ऑफिस के बाहर धरने दे रहे हैं। बीएचयू वाणिज्य संकाय के छात्रों ने डीन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित वाणिज्य संकाय के छात्र अपने संकाय के सामने मुख्य द्वार को बंद करके धरने पर बैठ गए तथा जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। दर्जनों की संख्या में छात्र छात्राएं डीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि डीन अपने छात्र को संकाय का टॉपर बनाने में लगे हुए हैं, इसलिए समय से पहले परीक्षा करा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, इसलिए हर 1.5 माह में परीक्षा करा रहे हैं, जो कहीं से भी उचित नहीं है। हमारा कोर्स बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है और एग्जाम हो रहे हैं। 6 महीने का शेड्यूल होता है, बस 2 महीने क्लास लगा, उसमें भी प्रोफेसर 2-3 दिन बस आता है और टेस्ट दे देता है, असाइनमेंट दे देता है। हमें टाइम ही नहीं मिला है कि हम लोग कुछ पढ़ पाएं और फिर हमारा पोस्टपोन करवाना है हम लोग को। 6 महीने का था, 2 महीने में करवा रहे हैं लोग 6 महीने का सिलेबस, जो कि बहुत गलत है। तो हम लोग उसी के लिए कर रहे हैं कि लोग पोस्टपोन करें, टाइम तो दे छात्रों को कि वो पढ़ पाएं। ऐसे कैसे एग्जाम दे देंगे बिना कुछ पढ़े। समस्या ये है कि अभी हम लोग का कोर्स खत्म नहीं हुआ है। अभी टीचर्स भी कुछ पढ़ाया नहीं है। हम लोग की जो यूजीसी की गाइडलाइन जो 90 दिन की होती है, उसमें से अभी हम लोग मुश्किल से 60 दिन भी नहीं पढ़े हैं। तो कैसे एग्जाम हो सकता है? जब एग्जाम हम लोग का सितंबर में होगा तो हम लोग का अभी अगस्त में एग्जाम कैसे हो रहा है? वो डीन जो हम लोग अभी करंट है, वो अपने बेटे का एग्जाम करके हटाना चाह रहे जल्दी जल्दी लड़कों का। यही बात है। हम लोग ने एप्लीकेशन दिया, कोई स्ट्रिक्ट कार्रवाई नहीं हो रही है। कल से हम लोग का भागा दौड़ी कर रहे हैं। कल डाला। एग्जाम डेट कब से? 2 तारीख से। 2 अगस्त से बोल के सोचेंगे, मीटिंग करेंगे, तब तक एग्जाम। क्या बात कर रहे हैं? तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग कमेटी बनाएंगे, लेकिन कल तो फैकल्टी बंद है, संडे को फिर बंदी है, वेडनेसडे से हम लोग का एग्जाम है। तो कब होगा ये चीज़? आप बताइए कब होगा? टाइम तो लगता है ना, तो आज ही करें लोग फिर।
तो कितने छात्र छात्राएं हैं इसमें? देखिए बहुत लोग 80-90 लोग तो 80 हैं। बहुत लोग साइन किए हैं। हम लोग पूरा एप्लीकेशन जो लोग साइन किए सबका नाम दिया है, 80-90 लोग। लेकिन वो लोग आ ही नहीं है सामने, बस यही दिक्कत है। तो बातचीत अभी ठीक से हो नहीं पा रही। बातचीत कोई कर ही नहीं रहा, डीन आ ही नहीं रहे हम लोग से सामने कब से, कल से हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। के भी बच्चा इसमें पढ़ता है क्या? मतलब वो अपने मतलब जो डीन है वो ना जल्दी इस समय जनवरी के बाद वो रिटायर हो जाएंगे, तो वो अपने जो भी 6 सेमेस्टर या 5 सेमेस्टर वो जल्दी हटाना चाह रहे हैं कि वो जो नई डीन है वो जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि अभी एग्जाम की कमेटी बनाएंगे हम लोग। शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद ने काशी को मांस मदिरा मुक्त किए जाने की मांग की। काशी सुमेरु पीठ पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज ने बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी को मांस मदिरा से मुक्त करने की मांग की। डुमराव बाग कॉलोनी 80 स्थित काशी सुमेरु पीठ आश्रम में भक्तों को संबोधित करते हुए शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि अयोध्या मथुरा की तरह काशी को भी मांस मदिरा मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिक मास में काशी की पंचक्रोशी यात्रा श्रद्धालु कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि पंचक्रोशी मार्ग में मांस मदिरा की दुकानें खुली हुई हैं और यहां पर धड़ल्ले से मांस मदिरा बिक रहा है। उन्होंने कहा कि पंचक्रोशी यात्रा में मांस मदिरा की बिक्री बंद होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि यहां के अधिकारियों ने पंचक्रोशी यात्रा को परंपरा तोड़ते हुए बहुत ही बड़ा पाप किया है। पंचक्रोशी यात्रा मणिकर्णिका घाट पर संकल्प लेकर नाव द्वारा यात्री 80 घाट आते हैं, वहीं से पंचक्रोशी यात्रा पैदल शुरू होती है, लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने नाव पर प्रतिबंध लगाकर पंचक्रोशी यात्रा की परंपरा को तोड़ा है, जो कि ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि वो काशी को मांस मदिरा मुक्त क्षेत्र घोषित करने के लिए नगर निगम के माध्यम से एक प्रस्ताव लाएं। एक प्रस्ताव 20 वर्ष पूर्व भी नगर निगम में लाया गया था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। उस प्रस्ताव को पुनः नगर निगम में पास करा करके काशी को मांस मदिरा मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाए। पंचकोशी यात्रा का वैसे पंचकोशात्मक भगवान शिव का पुरुषोत्तम मास में लाखों लोग प्रतिदिन ज्ञान वापी में जल का मार्जन कर संकल्प कर मणिकर्णिका से नाव द्वारा 80 घाट आते रहे। आज़ादी के 70 वर्षों में कभी पंचकोशी यात्रा के काल में नाव को बंद नहीं किया गया, लेकिन इस बार अज्ञानतापूर्ण मूर्खतापूर्ण निर्णय लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने नाव को बंद कर दिया, जो लाखों यात्रियों की यात्रा भंग हुई। वैसे धार्मिक नगरी ब्रज है, अयोध्या है, हरिद्वार आदि है, यहाँ ये प्रतिबंधित है मांस मदिरा या मादक पदार्थों का। तो काशी कॉरिडोर बन गया, मोदी की चॉइस है। हाँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी आए दिन यहाँ आते रहते हैं, तो हमारा आग्रह है सरकार से भी, और 3 सरकारें हैं नगर निगम से लेकर प्रदेश और सेंट्रल में, तो काशी कम से कम पंचकोशी क्षेत्र में मांस मदिरा और शराब, क्योंकि इसका प्रस्ताव भी पूर्व में नगर निगम में लाया गया था, लेकिन वो अमल नहीं हुआ। और माननीय महापौर से भी हम आग्रह करना चाहेंगे कि इसको नगर निगम में पारित कराकर, और नगर निगम में पंचकोशी जो शास्त्रीय सीमा है इसमें ये सब प्रतिबंधित किया जाए। और अगर संभव हो तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इससे नवयुवक दिशाहीन होते हैं, दिशा भ्रम होते हैं, तो नवयुवकों को एक नई दिशा दशा मिलेगी। अगर नशा मुक्त भारत होगा, सामाजिक परिवर्तन होगा, कम से कम ना कर सके तो काशी की शास्त्रीय सीमा जो पंचकोशी सीमा है उसके अंदर शराब, मांस, अंडा आदि की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। जागो राजभर जागो कोर कमेटी की ओर से प्रेस वार्ता की गई। जागो राजभर जागो कोर कमेटी की ओर से पराड़ीकर स्मृति भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान महेंद्र राजभर ने कहा कि जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए से गठबंधन कर लिया है, और उन्होंने कहा है कि उनके एनडीए में शामिल होने का कारण अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के मुद्दे को लेकर बताया गया है। चूंकि आज तक उन्होंने इस मुद्दे पर कोई कार्य नहीं किया है,
उन्होंने कहा कि यदि लोकसभा चुनाव के पूर्व एसटी नोटिफिकेशन हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा हम इस बार ओम प्रकाश राजभर की बात मानकर वोट नहीं देंगे और अपने हक अधिकार के सवाल पर नोटा और चुनाव का बहिष्कार करने का कार्य करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा सबसे बड़ा कारण यह है कि हम लोगों ने आप लोगों के माध्यम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जो 31 अगस्त को हम लोग बलिया की धरती से बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले थे। उस आंदोलन को स्थगित करना है। दूसरा कारण यह है कि आज 15 जुलाई से जो सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में जो एक खबर आ रही है कि अनुसूचित जनजाति का आरक्षण के मुद्दे को लेकर के माननीय ओम प्रकाश जी ने एनडीए सरकार से गठबंधन का उद्देश्य बताया कि ये एसटी जनजाति के मुद्दे पे ही मेरा गठबंधन हुआ है। उस गठबंधन के लेकर को हम लोगों ने इस मुद्दे पर ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसान पाठशाला मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा एएसआई सर्वे को लेकर दिए गए विवादित बयान के विरोध में अधिवक्ताओं ने पोस्टर जारी कर उन्हें मानसिक रूप से बताया विक्षिप्त। बीएचयू गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग द्वारा विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर निकाली गई जागरूकता रैली। और पूर्व क्रिकेटर व कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस द्वारा आयोजित पंचक्रोशी यात्रा से पूर्व मणिकर्णिका घाट पहुंचकर किया पूजन अर्चन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।